मैंने भी म्यूट कर रखा था और मैं बोले जा रही हूँ अच्छा अच्छा। ध्यान ही नहीं दी। हाँ तो क्या क्या बता रहा था मैं फिर अब बात करते हैं हम लोग क्या, प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइस प्राइस मिक्स के बारे में बात करेंगे। तो प्राइस मिक्स में क्या होता है कि अब जब भी हम लोग प्राइसिंग करने जाते हैं तो उसके लिए क्या मिक्सचर करते हैं, क्या क्या चीज़ें जिन पर हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस होता क्या है या फिर प्राइसिंग होता क्या है ना। उसके बाद मैं आपको इसके मिक्स के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ों में अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राइस, प्राइस में हम लोग को क्या क्या समझ में आता है कि किसी भी तो प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट में गुड्स हो या फिर सर्विस हो, उसका वैल्यू जिस पे वो हम लोग क्या करते हैं, या तो चीज़ों को खरीदते हैं या तो बेचते हैं, है ना। सेल करेंगे। हाँ वेरी गुड। तो क्या होता है, प्राइस इज अ वर्थ अ वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आ गए, है ना, समझ लो। अब ये प्राइस जो होता है ना, ये आता है हमारे प्राइसिंग मेथड से, है ना। अब प्राइसिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को उसके एक वैल्यू को क्रिएट करते हैं, है ना, क्रिएशन ऑफ अ वर्थ फॉर एनी प्रोडक्ट by considering all the costs, profit margin and taxes to be sold out in the market, as well as beat the competition। अब मान लो कि मैं प्राइसिंग कर ही रहा हूँ, मैंने ऐसा प्राइसिंग कर दिया कि भैया कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। तो हमारे जो भी हमारे इंडियन कंट्रीज की बात करें, है ना, तो जो अमीर लोग हैं ना, वो बहुत ही कम, मतलब हम्म 1% के आसपास ही है जो कि क्या है, हाई नेट वर्थ इनकम वाले लोग हैं। बाकी के हम्म 80 से 90 लोग या फिर ये कह लो कि 90 से 95% लोग या तो मिडिल क्लास है, हम्म या तो अपर मिडिल है, हम्म लोअर, हम्म है ना, या तो मिडिल क्लास या तो अपर मिडिल क्लास या तो लोअर क्लास के हैं। जी। समझिए। तो हम लोग को ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना है कि हमारे जो बड़े ये जो HNI वाले लोग हैं ना, जिनकी मतलब इनकम होती है जो कि हम लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ से ऊपर होती है ना। तो ऐसे जो लोग हैं, ये बहुत ही चुनिंदा है। हम्म ठीक। अब ये जो जिनकी इनकम ही इतनी है, वो ऐसे प्रोडक्ट ले लेंगे नहीं, वो ऑलरेडी क्या करते हैं, वो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कराते हैं, है ना, राइट। या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लेते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड गुड्स या फिर स्पेसिफिक गुड, जो कि ये अपने अपने हिसाब से ऑर्डर देकर उनको मैन्युफैक्चर हम्म कराते हैं अपने स्पेशल पर्पस के लिए। हम्म और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जो भी कंपनियां इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती है, जनरल पब्लिक के लिए, है ना। जनरल में कौन आते हम्म हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर ज़्यादातर मिडिल एंड लोअर आते हैं। अपर मिडिल भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये ओके। दोनों में से, दोनों मतलब डिफर करते हैं, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर आ जाएंगे, हम्म है ना, हम्म समझ रहे हो। तो प्राइसिंग जब भी करने जाओ तो हम लोग को क्या होना चाहिए, ऐसी प्राइसिंग होनी चाहिए जो कि क्या करें, हम लोग को मार्केट में जो भी कंपिटिटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसका सब्सटीट्यूट ना निकला हो। निकला भी होगा तो हम्म अगर कोई ऐसे हैं तो उनका या तो मोनोपोली चलेगा, मैंने उस दिन मार्केट में बताया था आपको कि उसका कोई राइट। कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन है हम्म लेकिन बहुत चुनिंदा कंपटीशन है जो उनको बीट आउट नहीं कर पाते, है ना, वो अकेले ही राज करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। अगर वैसा मोनोपोली है तो कैसे भी प्राइसिंग करो, लोग तो खरीदेंगे ही, है ना। हम्म
लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कंपटीटर है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको प्राइसिंग कंसीडर करना होता है ना, कि मेरे कंपटीटर के क्या प्राइस है, लोगों का क्या डिमांड होने वाला है, लोगों के पास कितना पॉकेट में पैसे हैं, हमारी इकोनॉमी है जो देश है वो रिसेशन में चल रहा है, इन्फ्लेशन में चल रहा है कि नहीं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो हम लोग को हर एक चीज़ को कंसीडर करके प्राइसिंग करना होता है। तो अभी सारी हम्म। चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, है ना। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, प्राइस और प्राइसिंग तो समझ गया ना। यस सर। ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। तो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सारे यहीं पे पढ़ लेंगे, तो आगे फिर प्राइसिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले अब हम लोग यहाँ पे पहले मार्केटिंग मिक्स में फोकस करते हैं। तो प्राइस मिक्स में हम लोग जब भी प्राइस को समझने जाए तो हम लोग को क्या क्या चीज़ कंप्लीट करना है। एक तो कवर प्राइसिंग। कवर प्राइसिंग का मतलब क्या होगा ये बता देता हूँ आपको। कवर प्राइसिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ है उसको पैकेट में पैक कर रहे हैं तो ये जो कवर है उसका प्राइस हम्म। नहीं, ये भी इसमें हम्म। इंक्लूडेड तो आएगा, लेकिन ये कवर प्राइसिंग का मतलब ये इसका ये बाहर का कवर नहीं है, इसको नहीं बोल रहे। कवर प्राइसिंग का मतलब हो जाता है कि जो भी हमारे कॉस्ट लग रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग हाँ में। मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, हमारे कवर्ड हो जानी चाहिए, तब। है ना, ताकि लो ताकि कंपनी कहाँ ना जाए, लॉस में ना जाए। समझ रहे हो रॉ कंसेप्ट। मटेरियल से लेके प्रोडक्ट फिनिशिंग तक। वेरी गुड। तो ये सारे हमारे कॉस्ट आ जाते हैं, फिर हमारे टैक्सेस का कवर होना चाहिए, फिर हमारे इनकम और मार्जिन भी कवर होना चाहिए, है कि नहीं, अच्छा। जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट। हम्म। अभी इसको कवर करना है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जितना हमारे पास कॉस्ट लग रहा है ना उतने का हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल हो गए मतलब कि हमारे पास हम लोग कहाँ पहुंच गए, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए, ना कंपनी लॉस में है ना ही प्रॉफिट में है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे क्या होता है, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाए। ठीक। जैसे एक और होता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, तभी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हम्म। है ना। तो कवर प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम लोग का जो भी, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि आपने बताया सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स। हम्म। दूसरा, अभी जो भी रॉ मटेरियल आ रहे थे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। हम्म। अब जो भी हमारे मशीनरी है ना, या फिर जो भी हमारे चीजें हैं उन इक्विपमेंट्स है या फिर रॉ मटेरियल, इन सबको कहाँ रखते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट हम्म। गोडाउन में रखेंगे ना। राइट। समझ रहे हो। लास्ट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, लेबर चार्जेस। जो भी लेबर या फिर वेजेज ले रहे हैं लोग, वो भी तो पैसे हमारा हम्म। ही खर्चा हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम्म। बिल्स वगैरह वगैरह जो भी चीजें आती हैं, हम्म। तो इन सबको एक हिसाब से देखा जाए तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्सपेंसेस। वेरी गुड। अब ये सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद हम लोग को ये भी समझना है कि हम लोग को गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना ओके। है ना। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। हम्म। फिर ये सारी चीज जब इंक्लूड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कवर प्राइसिंग। प्राइसिंग या फिर प्राइसिंग। समझ गए। दूसरा आता है डिस्काउंट। अब प्राइस में एक और चीज फैक्टर होता है कि लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर किसी भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट में पैकेजिंग कैसा है, ब्रांड वैल्यू कैसा है ना। उसमें हम लोग को और क्या 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 देखना था उसमें, कि प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या होंगे, क्वांटिटी क्या होगा, है कि नहीं। राइट। प्रोडक्ट किस नेचर का होगा, किसके लिए बनाया गया, ये सारी चीजें। सेकेंड आ जाता है प्राइस। अब प्राइस जब जब प्राइसिंग की बात आती है तो सबसे पहले कि हमारा खर्चा निकलना चाहिए। दूसरा, हम्म। कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, औरों का प्रोडक्ट छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। हम्म। तो इसीलिए क्या करते हैं कंपनीज, इस कंसेप्ट के साथ आते हैं, कौन से कंसेप्ट,
डिस्काउंट कंसेप्ट, है ना। डिस्काउंट कंसेप्ट में क्या आता है कि अगर आप ज़्यादा से मतलब बल्क में क्वांटिटी में सामान लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इतना % ऑफ मिल जाएगा, राइट। है ना। जैसे अगर कोई भी पर्सन एक पेंसिल लेता है और एक 1 डजन लेता है तो प्राइस में फर्क पड़ता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो ये होता है डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। हालांकि वो अपना सारा एक्सपेंस ले रहे हैं इसमें, इनका सारा हम्म। कवर इसमें भी हो रहा है, इसमें इसमें ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें भी कवर हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंटिंग बस कहने के लिए एक छलावा है, कंपनी का तो हम्म। प्रॉफिट हो ही रहा है। हम्म। फिर आता है अलाउंस एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर मान लो कस्टमर के पास आज पैसे नहीं है तो आप सुनते हो ना कि नो कॉस्ट ईएमआई चलते हैं, बस आप राइट। प्रोडक्ट खरीद लो, बाकी पैसे कैसे निकालना है वो कंपनी तो निकाल ही लेगी ना, हम्म। है ना। तो उसमें लोगों के लिए क्या है, ये सारे टर्म्स बनाती है, पॉलिसी लेकर आते हैं कि लोग क्या करें, हमारे प्रोडक्ट को हमारे प्राइस को देखकर भागे नहीं। देख लो, जैसे कि अगर आप एक और कंसेप्ट देखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 9,999, दिन। है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे उसका प्राइस तो 9,999, मतलब कि 9,000 ही है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि 1 रुपये कम है। मतलब भले हम लोग पढ़े हम्म। लिखे हैं तो हम लोग या फिर सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट में 9,000 आएगा हमारे माइंड में। तो एक हम्म। ये 10,000 जब एरिया क्रॉस नहीं कर रहा है तो हमारे माइंड में लग रहा है अच्छा चलो अपने बजट में ले तो सकते हैं। भले फर्क हम्म। 1 रुपये का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हम्म। इफेक्ट करता है, समझो इस चीज़ को। हम्म। समझ गए। दूसरा प्राइस कंपटीशन, ये तो समझाई थी मैंने कि मार्केट में बहुत सारे, जैसे कि लक्स भी, डिटॉल भी, सेम प्राइस पे है। है ना। अगर हम्म। मान लो, हालांकि इसमें ज्यादा उसके पैसे लगते होंगे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसको क्या करना है, कंपटीशन को बीट करना है, इसलिए क्या कर रहा है, सेम प्राइसिंग को रख रहा प्राइस इंपोर्ट कर रहा है। है ना। अब ये चीज, इन चीजों को क्या करेगा, ये सेल करके प्रॉफिट भले लेस कमा ले, लेकिन बाकी और चीजों में से क्या करेगा, प्रॉफिट को जनरेट करके क्या कर लेगा, अपना बैलेंस तो कर ही लेगा ना। बस उसके ब्रांड में एक कंपटीशन पहुंचना चाहिए, या कस्टमर को पता होना चाहिए अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, इतने पैसे में एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा होगा, हम्म। है ना। चाहे दुकानदार ही बोलते हैं कि आज मतलब कि हमारे पास ये नहीं है, ये भी प्रोडक्ट उतने का ही आप ले जो बहुत बढ़िया है ना। तो अच्छा राइट। अच्छा, तो सेम प्राइस में मिल ही रहा है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कैसा है, अच्छा होगा तो यही लेंगे, नहीं होगा तो वो तो चल ही रहा है अपना, तो ये भी प्राइसिंग का एक टेक्निक होता है, ठीक। अब तीसरा आता है सबसे अपर मस्ट, प्लेस का, है ना। तो प्लेस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने मार्केट बताया था, मार्केट प्लेस, मार्केट विदाउट प्लेस क्या नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। अब प्लेटफॉर्म, जैसे ऑनलाइन की भी बात करूँ तो ऑनलाइन में भी तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है, वो भी एक क्या हो गया, प्लेस हो गया, जी। है ना। तो उसी तरह प्लेस का भी मिक्स करना होता है हम लोग। पहले तो हम लोगों के लिए मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, मार्केटिंग मिक्स, है ना। अब मार्केटिंग मिक्स में एक चाहिए प्लेस। विदाउट प्लेस हम लोग को पता ही नहीं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ सेल करना है, तो हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम्म। हम्म। अब ये जब प्लेस की बात आती है तो प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है ना। या फिर प्लेस का मिक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, हम्म। फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर वेयर हाउसिंग, एंड लास्ट में हम्म। इन्वेंट्री कंट्रोल। तीन सारी चीज़ों कंट्रोल। को मैं आपको कल इन सारी चीज़ों पे डिफाइन करके आपको अच्छे से बताऊंगा, प्लेस होता है क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अभी के लिए इतना ही, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।